सादिया घर चलो, अब हम एक सेकंड यहाँ नहीं रुकेंगे प्लीज। हाल जो है वो आप लोगों ने बदतमीजी की हमजा भाई से। बिलाल की बाइक की जगह पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी की? हाँ, क्योंकि उस वक्त वहां बिलाल की बाइक नहीं खड़ी थी, और अगर मैंने वहां गाड़ी खड़ी कर भी दी तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू तुम्हें तो लगता है घर में और घर के बाहर सारा इलाका तुम्हारा है, तभी तो तुम्हारी बेगम घर में मनमानी करती है। अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ भी गलत हो जाए, चलो यहां से। हाँ हाँ, ले जाए अपनी बेगम को अपने साथ ताकि जान छूटे हमारी। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहां रात के वक्त हजारों छोटी रोशनियां जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नजर आता है जो किसी लालच के बगैर वहां पहुंचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हजारों छोटी रोशनियां जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नजर आता है जो किसी लालच के बगैर वहां पहुंचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हजारों छोटी रोशनियां जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नजर आता है जो किसी लालच के बगैर वहां पहुंचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया।
आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था जहाँ रात के वक्त हजारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नजर आता है जो किसी लालच के बगैर वहां पहुंचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था जहाँ रात के वक्त हजारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नजर आता है जो किसी लालच के बगैर वहां पहुंचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था।
वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है।
बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया।
वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते।
कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया। उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक: जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा। पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी।
एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गांव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गांव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये शहर सिर्फ उस शख्स को नज़र आता है जो किसी लालच के बगैर वहाँ पहुँचे। 17 साला अदनान ने एक दिन इस शहर को तलाश करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो अपना रास्ता भूल चुका था। अदनान ने अपनी तलाश रोककर उसे गांव तक पहुंचाया। आगे इसे एक छोटा परिंदा मिला जो जख्मी था। अदनान ने उसे पानी पिलाया और महफूज जगह पर छोड़ दिया। रात होने तक वो पहाड़ के अंदर एक गार तक पहुंच गया। गार में दाखिल होते ही इसके सामने एक रोशन शहर नमूदार हुआ। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिससे नरम रोशनी निकल रही थी। एक बुजुर्ग इसके पास खड़े थे। इन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या तलाश करने आए हो? अदनान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये शहर इतना रोशन क्यों है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये रोशनी किसी खजाने से नहीं, उन लोगों की नेकियों से पैदा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इन्होंने अदनान को एक छोटा सा बीज दिया, उसे अपने गाँव में बोना। अदनान बीज लेकर वापस आया और उसे गाँव के बीच में लगा दिया। चंद दिनों बाद वह एक खूबसूरत दरख्त उगाया। इसकी शाखों पर छोटे चिरागों जैसे फूल खिलने लगे। लोग हर रात इस दरख्त के नीचे जुमा होते और एक दूसरे की मदद करने के मंसूबे बनाते। कुछ साल बाद पूरा गांव मोहब्बत, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। अदनान ने एक रात आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया कि रोशन शहर कहाँ था। वो शहर पहाड़ के अंदर नहीं, इंसानों के अच्छे अमाल में था। सबक, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए नेकी और आसानी पैदा करते हैं, वहाँ अंधेरा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। सितारा सितारा, पहाड़ के अंदर रोशन शहर। एक दूर दराज पहाड़ के अंदर एक खुफिया शहर आबाद था, जहाँ रात के वक्त हज़ारों छोटी रोशनियाँ जगमगाती थीं।